हेलो, मैं अनिल कुमार। आज हम इंटीग्रेशन की प्रश्नावली 7.9 के बारे में चर्चा करेंगे, जो क्लास 12 के समाकलन की प्रश्नावली है। देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं। 0 to 1 x स्क्वायर प्लस के 1 dx। तो इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस नीचे वाले को टी मानूंगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं इसे टी मानता हूँ, ऊपर वाले इसका डिफ्रेंसिएशन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। तो 2x dx इक्वल टू dt। ठीक, तो x dx इक्वल टू कितना होगा, 1/2 dt। 1/2 dt। अब बात की लिमिट की, तो लिमिट इस तरीके से चेंज करेंगे। x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 प्लस 1 पहले केस में t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये होगी अपर लिमिट। ठीक, अब कितनी रखेंगे x की वैल्यू 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू टी, टी की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि ये 1, इसकी लिमिट कितनी होगी 1 से 2, ये हुआ 1/2 डी टी अपॉन टी। ठीक, अब इसे सोल्व आउट करेंगे। किस प्रकार सोल्व आउट करेंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 से 2, और ये आएगा 1/t डी टी। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 1/t log t, कितना हुआ 1 से 2, ये तो हुआ 1 से 2, तो 1/2 log 2 माइनस के log 1, तो कितना हुआ 1/2 log 2, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो इसका यह क्या होगा आंसर। इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इस प्रणाली का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 to π/2 इसकी लिमिट दी हुई है, रूट साइन 5, ठीक, और कोस 5 d5, ये आपका क्वेश्चन है। इसे किस प्रकार सॉल्व आउट करेंगे। तो अगर मैं मानता हूं कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, पहले क्लास में बताया कि अगर जो अंडर रूट में होता है उसे हम पहले टी मानते हैं। तो इस साइन है, साइन का क्या होता है कोस, और कोस किस तरीके से इसे कन्वर्ट करेंगे, पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 0 to π/2 अंडर रूट साइन 5, कोस 5 का क्या होगा, इसे कर लेंगे कोस 5 4 और कोस 5, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि गुणा में घाते ऐड होते हैं। 0 to π/2 अंडर रूट साइन 5, ये क्या होगा 1 माइनस, सॉरी, इसे कोस स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर सकते हैं और कोस 5 d5। ठीक, तो 0 to π/2, ठीक, तो ये होगा आपका साइन 5। ठीक, ये किसे कर सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर कोस 5 d5, कर सकते हैं ऐसा। ऐसा आसानी से कर सकते हैं। तो हम क्या मानते हैं, साइन 5 को, साइन 5 क्या मानेंगे टी, तो साइन 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस 5 d5 इक्वल टू डी टी। ठीक, तो ये तो हमारे इसमें चला गया। अब लिमिट की बात है, पहले लिमिट कितनी है 5 की वैल्यू हमने कितनी रखेंगे π/2, तो t इक्वल टू साइन π/2 कितना आगा 1, और 5 की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो t साइन 0 इक्वल टू 0। ये आपके समझ में आ गया होगा, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन तो दोनों कर लिए। इससे मैं आगे को सोल्व करता हूँ, वैल्यू रिप्लेस करता हूँ। लिमिट कितनी होगी 0 से 1, और ये साइन का अंडर रूट टी, ये 1 माइनस के टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। इसे और आगे सोल्व आउट कर सकते हैं। किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे, इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, देखते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक,
तो अभी अपने नोट कर लिया। देखो साइन कोस को हमने कोस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर में तोड़ा था, इस वजह से ऐसा करना पड़ा। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ फिर सवाल को, और इसे यहाँ से ही स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, 0 से 1, इसका टी की पावर 1/2, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस के टी की पावर 4 हो जाएगा माइनस के 2t²। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 1 टी की पावर 1/2 प्लस 1/2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 9/2 माइनस 2 टी की पावर 5/2। ओके, और अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस टी की पावर 9/2 प्लस 1, 9/2 प्लस 1 माइनस 2 टी की पावर कितनी है, 5/2 प्लस 1 और 5/2। ये आपका हो गया। लिमिट कितनी है, 0 से 1। ये है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं लिमिट रख देता हूँ। तो लिमिट कितनी है, पहले रखेंगे 1, तो ये कितना 3/2, और 3/2 में 2/3 आ जाएगा। और लिमिट कितनी है इसकी, 1, और 1 की पावर कितनी होगी, 3/2 प्लस ये होगा 11/2 यानी 2/11, और लिमिट कितनी है 1 पावर 11/2। कोई दिक्कत, माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 2/5, टी की लिमिट कितनी है 1, और 1 की पावर कितनी हो जाएगी 7 बाई, सॉरी प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगी 7/2 माइनस, और इसकी बाकी की लिमिट कितनी है 0 प्लस 0 प्लस 0। ओके, माइनस 0, क्योंकि अगर मैं टी के प्लेस पे 0 रखूँगा, इससे भी 0 ये भी 0, तो ये कितना होगा 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। इसे सोल्व आउट कर सकते हैं, तो सबका एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम आएगा, 3, 11 और 7 का, भाई 3, 11 और 7 का हमें एलसीएम लेना, तो आसानी से कर सकते हैं। तो क्या होगा 11 एलसीएम, 11×7 = 77 ऐसा ले सकते हैं। और ये कितनी बार कटेगा इससे, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 21 माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाई 33, और इसे आगे को आप सोल्व कर सकते हैं। इसे आगे को आप सोल्व कर सकते हैं, ये आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन से हम सोल्व कर सकते थे। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, यानी ये 3rd क्वेश्चन है। 0 to 1 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस x² dx। तो हम x के प्लेस पर हम ना क्या मानेंगे, tan थीटा, क्योंकि हमें पता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला वैसे भी डायरेक्टली। तो dx इक्वल टू क्या होगा, थीटा डी थीटा। अब अगर हम बात करें लिमिट की, तो यहाँ अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 1 tan थीटा, और थीटा में 1 किसकी होती है, π/4 की। अब 0 रखेंगे तो क्या होगा tan थीटा, और थीटा में 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की। तो लिमिट क्या हुई, 0 से π/4 होगा, क्योंकि एक tan π/4 की होती है साइन इनवर्स 2 क्या होगा tan थीटा 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यह होगा। तो अगर कुछ सोल्व करते हैं तो 0 to π/4, ये किसका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इससे कैंसिल आउट, तो आपका क्या निकला, क्या निकला इसका, ये निकला आपका 2 बाहर निकल जाएगा, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और इसे हम फर्स्ट सेकंड मान का आसानी से कर सकते हैं।
तो लिमिट कितनी है, 0 टू पाई बाई 4, पाई बाई 4। अब देखो करते हैं, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री को तो हम सेकंड मानेंगे, तो 2, ठीक, थीटा को छोड़ा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक, एक साथ ही लिमिट रख सकते हैं, डी थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा इंटू थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा फिर होल डी थीटा, ठीक, कर सकते हैं ऐसा। तो लिमिट कितनी है टोटल, लिमिट है 0 टू पाई बाई 4, ठीक। आगे सोल्व करते हैं तो क्या होगा आगे सोल्व करने पर, भाई थीटा तो ऐसे ही रहना, तो इंटू थीटा, इसका हो जाएगा टेन थीटा, ठीक, माइनस इसका 1 हो गया और सेकंड का टेन थीटा, कितना होगा थीटा। तो अब इसका डी थीटा करना, तो क्या होगा 2 थीटा इंटू टेन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log कोस थीटा, ठीक, कितना 0 टू पाई बाई 4, इसे आप नोट कर सकते हैं, क्या होगा आपका 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। भाई मैंने इसका साइन को टेन थीटा माना तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, तो हमारा साइन में साइन टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू 2 0 टू पाई 4 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आसानी से हमने इसे फिर इसका फर्स्ट सेकंड मान का जो बाई पार्ट इंटीग्रल होता है हाईलाइट करके हम कर सकते थे, ठीक है। अब मैं इसकी लिमिट रख देता हूँ, तो इसे तो मैं रफ करता हूँ, तो इसकी लिमिट क्या होगी 2 थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक, और माइनस टेन का क्या होगा प्लस के लोगा कोस थीटा। अब लिमिट कितनी है 0 टू पाई बाई 4 रखते हैं, तो क्या होगा 2 पाई 4 टेन पाई बाई 4 प्लस log कोस पाई बाई 4 माइनस 0 प्लस log कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसका मान भी हो जाएगा 0। तो 2 पाई बाई 4 प्लस log कोस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है √2 log √2 यानी 2 की पावर 1/2, तो कितना होगा पाई बाई 4 2 प्लस हाफ log 2, या 2 की मल्टीप्लाई करना पाई बाई 2 प्लस log 2, इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। ये हमारा टेन टू थीटा का फॉर्म साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन साइन कैंसिल हो रहा है, टू थीटा 2 बाहर आ गया, और हमने इसे क्या करा फर्स्ट सेकंड मान का यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से सोल्व आउट कर लिया, और फिर बाद में इसकी जो हमारा लिमिट का नियम है पहला अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट से सोल्व कर लिया, ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, नहीं 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फोर क्या कहता है आपका 0 टू 2x अंडर रूट एक्स प्लस के 2 dx क्वेश्चन, इसे हम सोल्व करना। तो इसे आज सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि x प्लस 2 को टी स्क्वायर मान लो, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस के 2 हो जाएगी, तो dx इक्वल टू क्या होगा 2t dt, ठीक है। लिमिट रखते हैं, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आगे लिमिट टी स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2 कितने आगे 4, यानी कि टी इक्वल टू 2, और अगर 0 रखूँ तो टी स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2, तो टी बराबर √2, ओके। तो रख देते हैं यहाँ पे, तो लिमिट कितनी आई आपकी √2 से 2, √2 से 2 आ गई, और इसके एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस के 2, और अंडर रूट टी की टी स्क्वायर रखा तो इसका टी हो जाएगा, और डी एक्स की वैल्यू क्या है 2t dt, ठीक है रख दो। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी
तो ये कितना टी के स्क्वायर, 2 तो शुरू में आ जाएगा, रूट 2 से 2, टी 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 स्क्वायर आएगा, तो ये हो गया टी की पावर 4 माइनस के 2t का स्क्वायर। ठीक, तो क्वेश्चन करते हैं सोल्व। तो इसका क्या होगा, टी की पावर 5 बटे 5 प्लस, सॉरी माइनस, क्या होगा टी की पावर 3, क्योंकि एक ऐड होगा, बटे 3, कितना रूट 2 से 2। ठीक, अब वैल्यू रख देते हैं, अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट, तो इसकी 2 की पावर कितना होगा 5 बटे 5 माइनस 2, 2 की पावर 3 बटे 3 माइनस, ये कितना होगा 2 की पावर रूट 2 है की पावर 5 बटे 5 माइनस 2 इंटू रूट 2 की पावर 3 बटे 3, ऐसा रख सकते हैं। 2, देखो ये आपका 3 है, ये भी कितना होगा 35, सॉरी 35 बटे 5 माइनस कितना हुआ 8 पॉइंट, ये कितना होगा 16/3 माइनस ये कितना होगा आपका, यानी 2 की पावर 2 तो बाहर निकल जाएगा आसानी से, तो कितना होगा 4√2 बटे 5 प्लस कितना हुआ, ये 4 बाहर निकल गया, अब बचा कितना 2 तो बाहर निकला, 2 4 हो गया, रूट 2 बटे 3, इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो कोई 32 बटे 5, ये कितना 4 है, तो इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसे आप किस प्रकार सोल्व करेंगे आप देखते हैं। 2, तो ये दोनों सेम है, ये 32 की 32 96 और 16 पंजे 80, देखो इसको सोल्व करेंगे तो कैसा होगा 32 थी 96 और 16 पंजे 80, तो कितना होगा 16 बटे 15। ठीक, माइनस इसी तरीके से करेंगे, देखो 3 चौक 12, 12 कैसे होंगे माइनस के, सॉरी एस, तो प्लस के लगा लेते हैं यहाँ पे, तो 5 चौक 20, 20 रूट 2 और प्लस 4 दिया 12 रूट 2 बटे 15। ठीक, इस तरीके से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कितना बचेगा 20, देखो सॉरी ये कैसा माइनस आएगा, तो कितना बचेगा 8, 8 रूट 2 हो गया। तो इसे आगे सोल्व करते हैं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। तो क्या आंसर आएगा इसका, तो इसका आंसर आएगा 2। तो कितना बचा 20 में से 12 गए 8 प्लस के 8 रूट 2 अपॉन 8 रूट 2 अपॉन कितना आया 15। तो अगर हम इसे ले लें सही तरीके से क्या होगा आपका 16 प्लस के 8 रूट 2 बटे 30 आंसर। यह आगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसे आप नोट कर सकते हैं। देखो पहले सबसे मैंने x प्लस 2 को हमने टी स्क्वायर माना, उससे ये आया जो अभी मैंने रफ करा है, और फिर इसका हमने साधारण तरीके से हमने क्या कर दिया इसका इंटीग्रेशन, और फिर इसकी हमने लिमिट रख दी। ठीक है, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका 0 से π/2 sin x 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो कोस का क्या होता है साइन होता है, तो इसलिए हम कोस को क्या मानेंगे t, तो माइनस के साइन एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक, अब लिमिट रखते हैं। अब कोस की वैल्यू मैंने क्या काम करा, कोस की वैल्यू x की वैल्यू मैंने π/2 रखी, तो t की वैल्यू क्या आएगी कोस π/2 यानी t वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक, अगर मैं कोस की x की वैल्यू कितनी रखूँ 0, तो t की वैल्यू कितनी आएगी कोस 0 क्या होगा 1, कर सकता हूँ ऐसा, तो ये क्या आएगा 1 to 0 कैसा नेगेटिव dt अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर dt। ये सॉरी ये किसका फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर, ये है आपका tan का, तो माइनस
टेन इनवर्स किसका, टी, 1 से 0, तो वैल्यू रख देते हैं पहले टेन इनवर्स 0 माइनस के टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है, इसकी कितनी हो, टेन, टेन इनवर्स 10 पाई/4, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपको पाई/4 आंसर किसका आया, क्वेश्चन नंबर 5 का। इससे आप नोट कर सकते हैं। इसमें मैंने कोस को क्यों टी माना, क्योंकि हमें पता है कोस का डिफरेंशिएशन ऊपर है साइन, ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, 0 to dx, ठीक है, तो ये आपका दे रखा 4 प्लस एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का तरीका क्या बता रखा मैंने, 0 to 4 प्लस, माइनस का चिन्ह कॉमन लूंगा तो क्या होगा, 4 प्लस माइनस का चिन्ह लूंगा तो क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और एक्स का हाफ जोड़ो, इसका स्क्वायर जोड़ा और इसका स्क्वायर घटाया, ठीक, तो डी टी। तो हम जानते हैं 0 to 4 अपॉन, सॉरी 0 to 2 है डी टी, 4 हो गया माइनस ये क्या हुआ, x माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस में प्लस के 1/4, जैसे ऐड कर लेते हैं, 4×6 = 16 है, 17 0 to डी टी, ये होगा आपका 17/5 और x माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका बनना, ये फॉर्मूला बनना आपका, देखो अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला किसका बनना, 0 to डी एक्स अपॉन ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर करता 1/2a log a माइनस एक्स और a प्लस एक्स प्लस सी का फॉर्मूला बनना, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, तो इसे थोड़ा और सॉल्व आउट करते हैं, तो 0 to 2 dt, ये क्या होगा आपका √17/2 का होल स्क्वायर माइनस के x माइनस के 1/2। तो हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला किसका बनना है, dt अपॉन ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/2a log a प्लस के x और a माइनस के x प्लस के c फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो के स्थान पे क्या है, इसे रख देंगे 1/2, ए के स्थान पे कितना, √17/2 इंटू log, तो a प्लस एक्स, तो a की वैल्यू कितनी है, √17 प्लस के 2/2 माइनस एक्स माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक, तो सॉरी ये हो गया, और ये कितना प्लस के, और ये क्या होगा √17/2 प्लस एक्स माइनस के 1/2 प्लस के सी, और लिमिट कितनी है आपकी 0 to 2 रख दो, तो ये 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या 1/√17 आ गया, log अपर लिमिट कितनी है √17/2 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 2, 2 माइनस के 1/2 अपॉन √17/2 प्लस के, सॉरी ये होगा आपको माइनस 2 माइनस के 1/2, ठीक, और ये माइनस, ये तो √17 तो कॉमन ही है, √17 क्या है आपका कॉमन है, अब माइनस log आपको क्या रखेंगे 0, √17/2, अब यहाँ 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 1/2, यहाँ 0 रखेंगे तो 17/2 यहाँ हो जाएगा प्लस के 1/2 प्लस के सी नहीं लगता, ठीक है। इसे आप आगे से सोल्व आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसे आगे को आप सोल्व आउट कर लेना, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं, यह होगा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, वो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
इसे आपको ये होमवर्क है, आप इसे सोल्व करना आगे को। कैसे करोगे सोल्व? या तो आप डायरेक्टली लॉग ले लो कॉमन, जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट होगा, ना तो डायरेक्ट आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर आपका 7 भी ऐसा ही है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8। तो 1 से 2 1/x माइनस के 1/2x² और e की पावर 2x dx, ठीक है। ये तो बात सही है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या? e की पावर 2x dx। तो हम 2x को क्या मानेंगे? t मान सकते हैं आसानी से। क्या मानेंगे? t भी नहीं मानेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि अगर e की पावर x के साथ fx माइनस प्लस f डैश x आ रहा है, तो क्या होगा? e की पावर x fx होता प्लस के c होता। अब देखो ये ऐसा कैसे करेंगे। तो ये तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, तो हमारे पास क्या नहीं है भाई। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं? 2 कॉमन। तो 2 कॉमन ले सकता हूं, तो 2 कॉमन क्या आएगा? 1 से 2 से डिवाइड 2 से, तो ये होगा 1/2x माइनस के 4x का स्क्वायर e की पावर 2x dx। तो e की पावर 2x, तो इसका मतलब 2x को क्या मानेंगे? t। तो 2x dx इक्वल टू क्या होगा? dt। तो dx बराबर 1/2 dt, ये हो जाएगा। तो रख देते हैं और लिमिट रखते हैं। पहले कितनी है? 2। तो t की वैल्यू कितनी है जब 2 रखेंगे यहाँ पे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी आगे 4। आपका t की वैल्यू 0 रखेंगे, 2 सॉरी 1 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो लिमिट क्या आ जाएगी? 1/2 2 से 4, ये क्या हो जाएगा? t माइनस के 1/t² हो जाएगा e की पावर t dt। अगर मैं t का डिफ्रेंसिएशन करता हूं तो यही आएगा। तो मैंने क्या तरीका बताया, अगर fx इंटू एफ डैश एक्स है तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर t इंटू 1/t। लिमिट कितनी है? 2 से 4 लग दो, e की पावर 4 इंटू 1/4 माइनस e की पावर 2 इंटू 1/2। तो कॉमन क्या आपका? e की पावर 2, 1/2 कॉमन ले लिया, इंटू, और सॉरी 2 तो यहाँ पे भी था, तो ये तो कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? 1/2 कॉमन ले लिया, तो क्या, और e का स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा? e का स्क्वायर माइनस के 1, यानी इसका आंसर होगा e²/2 आंसर। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इस प्रकार हमारी समाकलन की जो प्रश्नावली है 7 पॉइंट कौन सी है 7.8, वो हमने कंप्लीट कर ली। और हमारा चैनल एजुकेशन सर्वर से जुड़े रहिए और इसी तरीके से आपके बोर्ड की प्रिपरेशन कराते रहेंगे। थैंक यू।